इंस्पेक्टर कपिल चौहान ने पुलिस चौकी पर मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया और कांस्टेबल छोटे लाल से पूछा, सिमरन मैडम आ गई क्या? छोटे लाल ने जवाब दिया, अभी तक नहीं आई सर, वो एक केस की जांच के सिलसिले में अस्पताल गई हैं, वहीं से होते हुए आएंगी। कपिल ने बोला, अच्छा, हमें लगा शायद वो आज देर से आएंगी। तब छोटे लाल हंसते हुए बोले, नहीं सर, अपने 28 साल के करियर में मैडम को कभी देर से आते नहीं देखा। समय की बहुत पाबंद हैं, अपने काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती, अपने काम को बहुत महत्व देती हैं। तभी कदमों की आहट हुई। सिमरन को देख वहां खड़े हवलदार ने सैल्यूट करके जय हिंद मैडम बोला। सिमरन ने कड़क आवाज़ में कहा, आज के केस की सभी फाइल हमारी टेबल पर पहुंचा दो। इतना बोल वो अपने कैबिन की तरफ चली गई। तभी उन्होंने देखा जेल में कम उम्र का एक लड़का बंद है, शक्ल से किसी अच्छे घर का लग रहा था। उसे देख सिमरन ने पूछा, क्या हुआ, क्या किया इसने? तब छोटे लाल ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, मैडम, इसने अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। अभी तक उस लड़के को होश नहीं आया, वो अस्पताल में है। सिमरन ने उसकी फाइल पढ़ी। वो केवल 18 साल का है, उसका नाम अनिरुद्ध वर्मा है, वो 12वीं में पढ़ता है। उसके घर में उसका 4 साल छोटा भाई और माँ बाप हैं। कारण का कुछ पता चला? उसने ऐसा क्यों किया? सिमरन ने दोबारा से छोटे लाल से पूछा। वहाँ खड़े इंस्पेक्टर कपिल बोले, मैम, अनिरुद्ध अपने स्कूल का टॉपर है, पर वो इस समय कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। बस यही बोलता है, मुझे कुछ भी सज़ा दे दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। सिमरन ने कहा, ठीक है, मैं बात करती हूँ। एक शांत कमरे में पूछताछ के लिए अनिरुद्ध को लाया गया। सिमरन ने अनिरुद्ध से पूछा, बताओ अनिरुद्ध, तुमने उस पर जानलेवा हमला क्यों किया? अनिरुद्ध बोला, आपको जो सज़ा देनी है दे दो। हाँ, मैंने ही मारा है उसे। इंस्पेक्टर कपिल बोला, मैम, इसे तो मेरे हवाले कर दो, इसे जब मेरे हाथ की खुराक मिलेगी तो सारी वजह बताएगा। सिमरन बोली, रहने दो, अभी इसे जेल में ही रखो, कल देखते हैं उस लड़के कुलदीप को होश आता है या नहीं। अगले दिन कुलदीप को होश आ गया। कुलदीप के स्टेटमेंट के दौरान पता चला अनिरुद्ध अपने साथ पढ़ने वाली लड़की आरोही से प्यार करता है, जो उसकी बचपन की दोस्त है। जब उसे पता लगा कि कुलदीप और आरोही आपस में प्यार करते हैं तो उसे लगा कुलदीप आरोही को उससे छीन रहा है। कुलदीप की जन्मदिन की पार्टी में जब आरोही और कुलदीप को एक साथ गले लगा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और फल की टोकरी में रखे चाकू से उस पर हमला कर दिया। कुलदीप के पिता वकील हैं, अपने बेटे पर हमला करने वाले को वो आसानी से नहीं छोड़ने वाले। जब सिमरन अनिरुद्ध के माता और पिता से मिली तो उसे उन पर बहुत तरस आया। वो मध्यम वर्ग के बहुत ही सज्जन लोग थे। वह सिमरन से अपने बेटे को बचाने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके बेटा ऐसा नहीं था, वह हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। कुछ दिनों से पता नहीं उसे क्या हो गया, एक दिन उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। ये सब सुनकर सिमरन ने एक बार अनिरुद्ध से बात करने की सोची। उसने अनिरुद्ध को बाल सुधार गृह भेजा और वहीं उसे समझाने का सोचा। सिमरन अक्सर अपनी छुट्टी वाले दिनों में बाल सुधार गृह जाती थी। सिमरन सभी बच्चों के साथ अनिरुद्ध से मिली। सभी बच्चों के साथ अनिरुद्ध बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। सिमरन ने उसे अलग कमरे में बिठाया और बात करनी शुरू की। उसने अनिरुद्ध से पूछा, तुम आरोही से कितना प्यार करते हो? आरोही का नाम सुनकर अनिरुद्ध चौंक गया। वह हैरानी से सिमरन की तरफ देखने लगा। जिसे तुम प्यार करते हो उसके ही प्यार को उससे छीन रहे हो। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, आरोही सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। सिमरन मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारे हिसाब से प्यार का मतलब अपने प्यार को हासिल करना है, चाहे वो तुम्हें चाहती हो या नहीं। पता है वो अब तुमसे कितनी नफरत करती है, क्योंकि उसे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम ऐसा भी करोगे। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने उसे बचपन से चाहा है, हमेशा उसकी मदद की, पर जब से वो कॉलेज गई और वहाँ उसे कुलदीप मिला, वो हीरो की तरह दिखने वाले कुलदीप से प्यार करने लगी। वो हम दोनों के बीच में आया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज आरोही कुलदीप की वजह से मुझसे नफरत करने लगे। सिमरन ने परिवार वालों की तरफ से और कई तरीके से समझाया, पर सब बेकार रहा। सिमरन ने आरोही से बात की और अनिरुद्ध को समझाने के लिए बोला। आरोही अनिरुद्ध की बचपन की दोस्त थी और अनिरुद्ध को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। आरोही के घर वाले नहीं चाहते थे आरोही अनिरुद्ध से मिले, पर आरोही ने बोला, वो मेरा दोस्त है, अगर मेरे बात करने से उसकी सोच बदल जाएगी तो मैं ज़रूर बात करूंगी। सिमरन के कहने से वो उसकी बात मान गई। अगले दिन आरोही अनिरुद्ध से मिलने गई। अनिरुद्ध और कम उम्र के सभी कैदियों को एक अलग कमरे में पुलिस की निगरानी में रखा गया था। आरोही को देख अनिरुद्ध चौंक गया। वो बड़बड़ाने लगा,
आरोही तुम आ गई, मुझे यकीन था तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम ज़रूर आओगी। आरोही के चेहरे पर उदासी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अनिरुद्ध को बताने की कि वो कुलदीप से प्यार करती है, ना कि अनिरुद्ध से। आरोही ने बोला, देखो अनिरुद्ध, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे, पर मैंने कभी तुम्हें दोस्त के अलावा किसी और नज़र से नहीं देखा। जो प्यार का एहसास मुझे कुलदीप के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ कभी हुआ ही नहीं। कुलदीप और तुम दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त माना है, कभी प्यार किया है तो कुलदीप को मारने का ख्याल मन से निकाल दो। जो सच है उसे स्वीकार करो, अपनी जिद से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अनिरुद्ध शांति से आरोही की बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धार बह रही थी। आरोही वहाँ से ये सब बात बोलकर चली गई, पर अनिरुद्ध और शोक में डूब गया। वो बिल्कुल शांत हो गया। उस दिन किसी से कुछ नहीं बोला, बस निर्जीव की तरह बैठा रहा। रात में खाना भी नहीं खाया। उस रात जब करीब आधी रात बीत गई तो अनिरुद्ध शौचालय गया। वहाँ की कांच की खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा टूटा हुआ था। अनिरुद्ध ने वो कांच का एक टुकड़ा लिया और अपने कलाई की नस काट ली। जब दूसरा कैदी शौचालय गया और शौचालय को अंदर से बंद पाया, उसने आवाज़ लगाई, पर कोई उत्तर ना मिलने पर उसने हवलदार को खबर की। सबने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और अनिरुद्ध को बेहोश पड़े देखा। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती करके सिमरन और अनिरुद्ध के घर वालों को खबर की। सभी लोग अस्पताल में पहुंचे। सिमरन वहां के हवलदार को डांटते हुए बोली, तुम सब कहाँ सो गए थे जो ऐसी घटना हो गई। हवलदार ने माफ़ी मांगते हुए सारी बात बताई। पूरी रात अनिरुद्ध को बचाने के लिए डॉक्टर लगे रहे। आरोही को जब खबर मिली वो भी अस्पताल में आ गई। सुबह डॉक्टर ने जब बताया अनिरुद्ध खतरे से बाहर है, तब सबको सुकून मिला। परिवार वालों और आरोही के मिलने के बाद सिमरन अनिरुद्ध से मिलने गई। वो अनिरुद्ध को देखकर बोली, तुम इतने छोटे बच्चे सर पर प्यार का भूत सवार करके कुछ भी कर देते हो और अपने आप को आशिक बताते हो। अनिरुद्ध बोला, आप नहीं समझोगी प्यार को, आपने तो शायद कभी प्यार किया भी नहीं होगा। अनिरुद्ध की बात पर सिमरन मुस्कुराई और बोली, आपको यहाँ एक हफ्ते रुकना है और आज रविवार है, हमारी छुट्टी का दिन, तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। अनिरुद्ध का मन तो नहीं था कुछ भी सुनने का, पर इतनी सख्त इंस्पेक्टर कोई कहानी सुनाए तो दिलचस्पी तो हो ही जाती है। सिमरन ने एक गहरी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। दो दोस्त थे, लड़की का नाम सिम्मी था। वो हमेशा से एक इंजीनियर बनना चाहती थी, पर उसका दोस्त अर्जुन जो उसके साथ पढ़ता था वो हमेशा पुलिस में जाना चाहता था। सिम्मी अपने दोस्त अर्जुन को इतना चाहती थी कि उसके साथ पढ़ने और रहने के लिए उसने वही विषय लिए जो अर्जुन लेता। वो कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देती जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जुन के पास रह सके। ज़्यादातर समय दोनों साथ ही रहते। अर्जुन के लिए भी बहुत खास दोस्त थी सिम्मी। उन दोनों की अपनी अलग दुनिया थी, उन्हें किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ, दोनों ने एक ही कॉलेज में प्रवेश लिया। दोनों की दोस्ती में कुछ नहीं बदला था, पर अर्जुन थोड़ा बदल गया था। अर्जुन के पीछे बहुत सी लड़कियां पड़ी रहती। अर्जुन को भी ये अच्छा लगता था, पर सिम्मी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बहुत गुस्सा हुआ करती अर्जुन के बदले स्वभाव से। सिम्मी और अर्जुन के बीच गहरी दोस्ती थी, पर प्यार था या नहीं ये उस समय दोनों को नहीं पता था। दोनों में प्यार भरी बातें तो नहीं, पर प्यारी सी शरारतें होती रहती थी। अर्जुन को सिम्मी को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। सिम्मी अर्जुन के अलावा किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। अर्जुन कॉलेज में अक्सर लड़कियों के साथ बातें करता, उनकी तारीफ करता, उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करता रहता था। वो सिम्मी से लड़कियों के मोबाइल नंबर लाने को बोलता था। सिम्मी को ये सब देखकर बहुत जलन होती थी। जब तक सिम्मी अर्जुन के साथ रहती वो उसे किसी और लड़की से बात भी नहीं करने देती थी। और जिस दिन अर्जुन कॉलेज नहीं जाता था सिम्मी भी नहीं जाती थी। सिम्मी से दोस्ती करने के लिए कई लड़कों ने हाथ बढ़ाया, पर सिम्मी को अर्जुन के अलावा ना तो किसी लड़की से दोस्ती रखनी थी, ना ही किसी लड़के से। अगर अर्जुन की तबीयत थोड़ी भी ख़राब हो जाती तो सिम्मी बिल्कुल बेचैन हो जाती। वो अर्जुन के घर उसे मिलने जाती। कॉलेज में एक बार सिम्मी, अर्जुन और कुछ दोस्त कैंटीन में बैठे हुए थे। पास के टेबल पर एक लड़की बैठी थी, सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में कॉलेज के कुछ आवारा लड़के वहां आए और उस लड़की को घूरते हुए उनमें से उन लड़कों का लीडर बंटी अप्रत्यक्ष रूप से कमेंट करने लगा। वो लड़की अपनी किताब में नजर गड़ाए उन सब की बातों को अनदेखा कर रही थी। अर्जुन उन्हें डांटने के लिए उठा तो सिम्मी ने हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, वो सीनियर हैं और बहुत बुरे भी, उनसे मत उलझो। तभी वो लड़की वहाँ से जाने लगी। वो लड़के उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए।
बंटी ने उस लड़की से कहा, हम तुम्हारे सीनियर हैं, जब तक हम जाने को ना बोलें यहीं खड़ी रहो। बंटी ने उस लड़की के हाथ से किताब लेकर देखते हुए बोला, ओ तो तुम वकालत पढ़ रही हो, नाम क्या है तुम्हारा? प्रियंका, उस लड़की ने दबी आवाज़ में कहा। बंटी ने कहा, चलो तो एक गेम खेलते हैं, हम तुम्हारा दुपट्टा एक लड़के को देंगे, तुम्हें उससे बिना बोले अपना दुपट्टा मांगना है। ये सुनकर प्रियंका चौंक गई। उसने अपना दुपट्टा कसकर पकड़ लिया। बंटी ने जैसे ही उसका दुपट्टा छुआ, प्रियंका ने बंटी के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। ये देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बंटी तिलमिला उठा। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए प्रियंका को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी अर्जुन ने उसका हाथ रोकते हुए उसे पीछे धक्का दे दिया। बंटी बोला, तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? तब प्रियंका चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं? थोड़ी ही देर में प्रियंका ने कई धाराएं बता दी जिसके तहत वो बंटी पर केस कर सकती थी। बंटी ने कुछ नहीं कहा और गाल मलते हुए वहाँ से चला गया। अर्जुन प्रियंका से बात करना चाहता था पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। सिम्मी बोली, क्या हुआ? पहली बार लड़की ने भाव नहीं दिया तो बुरा लग रहा है? अर्जुन मुंह बनाते हुए बोला, ओ हेलो, वो मेरे टाइप की नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं उससे बात करने में। अगले दिन कॉलेज में अर्जुन और सिम्मी पहुंचे तो अर्जुन ने क्लास में जाने से मना करते हुए सिम्मी से कहा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सिम्मी क्लास में चली गई। अर्जुन एलएलबी विभाग में जाकर सभी क्लास में झांक कर प्रियंका को खोज रहा था। तभी एक क्लास के तीसरी लाइन में अर्जुन की नज़र ठहर गई। वहाँ प्रियंका बैठी थी। तब तक प्रोफेसर क्लास में नहीं आए थे। अर्जुन क्लास में ऐसी जगह जाकर बैठ गया जहाँ से प्रियंका दिख सके। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर आए और लेक्चर शुरू किया। अर्जुन प्रियंका को ही देख रहा था। प्रोफेसर ने अर्जुन को खड़े होने को बोला। अर्जुन ने कुछ सुना ही नहीं, वो प्रियंका के ख्यालों में खोया हुआ था। क्लास के सभी विद्यार्थी अर्जुन को देखने लगे। प्रियंका देखते ही पहचान गई। अर्जुन के पास बैठे एक लड़के ने अर्जुन को ज़ोर से हिलाया। अर्जुन हड़बड़ा गया। प्रोफेसर ने अर्जुन से कुछ सवाल पूछे। वो मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। पीछे बैठे एक लड़के ने बोल दिया, सर ये बीएससी विभाग का है। प्रोफेसर ने दोबारा पूछा, तुम इस क्लास में क्यों आए हो? अर्जुन कुछ नहीं बोला। प्रोफेसर ने चेतावनी देकर उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। अर्जुन मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। जब वो अपनी क्लास के पास पहुँचा तो सिम्मी क्लास के बाहर ही खड़ी थी। अर्जुन समझ गया सिम्मी उसकी वजह से क्लास में नहीं गई। दोनों साथ में क्लास में गए जहाँ दोनों को देर से आने के कारण प्रोफेसर से डांट पड़ी। सिम्मी अर्जुन को घूरकर देख रही थी। अर्जुन अक्सर प्रियंका को देखने के लिए उन जगहों पर जाता जहाँ वो होती, उस बस में जाता जिस बस में वो जाती। प्रियंका को ये सब देखकर आभास हो गया था कि अर्जुन उसका पीछा कर रहा है और सिम्मी को भी पता था, पर लड़कियों से दोस्ती अर्जुन के लिए सामान्य थी, इसलिए सिम्मी ने कुछ नहीं कहा। प्रियंका अपने चाचा चाची और उनकी बेटी माधुरी के साथ रहती थी। जब वो 16 साल की थी उसके माता पिता तभी दुर्घटना में चल बसे थे। एक दिन मौका देखकर अर्जुन ने प्रियंका से बात करनी चाहिए। अर्जुन ने प्रियंका से कॉफ़ी पीने का आग्रह किया तो प्रियंका ने मना कर दिया। प्रियंका ने कई बार अर्जुन को अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते बातें करते देखा था। प्रियंका की नज़रों में अर्जुन की छवि अच्छी नहीं थी। सिम्मी और अर्जुन के दोस्त दूर से ही दोनों की बातचीत को देख रहे थे। जब प्रियंका वहाँ से चली गई तो उन्होंने अर्जुन का मजाक बनाते हुए कहा, अर्जुन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अर्जुन बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उसे पूछ रहा था। बंटी ने दोबारा परेशान तो नहीं किया? सिम्मी बोली, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, मुझे सब पता है। अर्जुन प्रियंका को पसंद करने लगा था। बंटी अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए कई चालें चलता था पर अर्जुन उसकी हर चाल को नाकामयाब कर देता। अर्जुन कई बार प्रियंका की मदद करता पर प्रियंका धन्यवाद भी नहीं करती। अर्जुन के बार बार मदद करने से प्रियंका के मन में अर्जुन के प्रति सम्मान पैदा हो रहा था। कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान रोमियो जूलियट का नाटक में अर्जुन रोमियो बना और अपने सर से बोलकर प्रियंका को जूलियट के लिए सहमत कर लिया। प्रियंका बहुत मुश्किल से सर के कहने से सहमत हुई थी। अभ्यास के दौरान दोनों की बढ़ती नज़दीकियाँ देख सिम्मी अंदर ही अंदर टूट रही थी, क्योंकि उसे एहसास होना शुरू हो गया था वो अर्जुन से प्यार करती है, इसलिए उसे किसी और का होते हुए देख सिम्मी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कॉलेज के लॉन में अर्जुन और सिम्मी साथ में किताबें लिए किसी विषय पर बहस कर रहे थे। तभी प्रियंका वहां आ गई। अर्जुन प्रियंका को देख अपने बाल ठीक करने लगा। अर्जुन के मुंह से आवाज़ निकली, तुम यहाँ? प्रियंका हल्की मुस्कान के साथ बोली,
हाँ, आपने जो भी हमारी मदद की उसके लिए दिल से धन्यवाद। सिम्मी बिना कुछ बोले एक बार प्रियंका को और एक बार अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन प्रियंका की बातों का जवाब देते हुए बोला, नहीं, इसमें धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं थी। हाँ, अगर साथ एक कप कॉफ़ी हो जाए तो। अर्जुन अपनी कही हुई लाइन अधूरा छोड़ते हुए उम्मीद से प्रियंका की तरफ देखने लगा। प्रियंका थोड़ा सोच के बाद बोली, हमारा लेक्चर अभी फ्री है, आपको भी यहाँ देखकर लग रहा है क्लास नहीं है तो कैंटीन चलें कॉफ़ी पीने। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर चमक आ गई। वो बोला, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, चलो चलते हैं। सिम्मी बोली, हाँ हाँ चलते हैं चलो। तभी अर्जुन प्रियंका के पीछे से इशारे में साथ चलने को मना करते हुए बोला, नहीं, सिम्मी को तो नोट्स बनाने हैं, वो हमारे साथ कैसे जा सकती है, उससे बहुत काम है। सिम्मी अर्जुन के व्यवहार से हैरत से बोली, नोट्स तो। अर्जुन सिम्मी के पास गया और हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम्हारे नोट्स नहीं बने हैं। उसने इशारे से सिम्मी को साथ जाने को मना करने को बोला। सिम्मी समझ गई और बोली, हाँ ठीक है, आप लोग जाएं। अर्जुन और प्रियंका जब वहाँ से चले गए तो सिम्मी को पहली बार बहुत दुख हुआ। अर्जुन उसका दोस्त था, इतनी बेरुखी की उसे उम्मीद नहीं थी। सिम्मी की आंखों से अर्जुन के लिए प्यार मोती बनकर छलक रहा था, पर इस बात का अर्जुन को ज़रा भी एहसास नहीं था कि वो अनजाने में सिम्मी का दिल दुखा रहा है। अर्जुन की जितनी नज़दीकियाँ प्रियंका से बढ़ रही थी, सिम्मी से वो उतना ही दूर होता जा रहा था। अब वो सिम्मी के साथ कम समय बिताता था। अगर वो सिम्मी के साथ होता, प्रियंका भी साथ ही होती थी। सिम्मी को लगता था अर्जुन उसके साथ होकर भी साथ नहीं है। सिम्मी समझ गई थी अर्जुन को अपना प्यार मिल गया है, अब वो प्रियंका के साथ खुश है। सिम्मी अब खुद को अर्जुन से दूर ही रखने लगी थी। हमेशा शरारत करने वाली सिम्मी शांत हो गई थी। अगले दिन सिम्मी का जन्मदिन था। सिम्मी उस दिन थोड़ा उदास थी, इसलिए वह कॉलेज नहीं गई। अर्जुन का फ़ोन आया तो अर्जुन ने कॉलेज न आने का कारण पूछा। सिम्मी ने बताया, तबीयत कुछ ठीक नहीं। अर्जुन उसे डांटते हुए बोला, तुमने मुझे बताया नहीं। सिम्मी बोली, तुम्हारे पास समय ही कहाँ था मेरी बात सुनने के लिए, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। अर्जुन ने कहा, ठीक है चलो, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आता हूँ। अर्जुन को इस तरीके से सिम्मी का जन्मदिन भूलना सिम्मी को बहुत ज़्यादा दुख दे रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था जब अर्जुन सिम्मी का जन्मदिन भूला हो। वह हमेशा सिम्मी को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देता था। कॉलेज के बाद अर्जुन सिम्मी के घर गया और उसे बहुत खूबसूरत सी अंगूठी दिखाई। यह देखकर सिम्मी के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा शायद अर्जुन को उसका जन्मदिन याद है। अर्जुन ने अंगूठी को दिखाते हुए पूछा, कैसी है? सिम्मी खुश होकर बोली, बहुत खूबसूरत है। अर्जुन सिम्मी को गले लगाकर बोला, मुझे पता था तुम्हें मेरी पसंद ज़रूर पसंद आएगी, बस प्रियंका को भी पसंद आ जाए। प्रियंका का नाम सुनकर सिम्मी चौंक गई और सवालिया निगाहों से अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने कहा, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला। प्रियंका मेरा प्यार, जिसे मैं चाहता हूँ, जो मुझे लगता है वो मेरे लिए ही बनी है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अर्जुन बोला, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूँ। तुम बताओ ना सिम्मी, क्या वो मेरे प्रपोजल को अपनाएगी? कल मैं प्रियंका को अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ। यह सुनकर सिम्मी बहुत ज़्यादा दुखी थी, पर अर्जुन के चेहरे की खुशी देखकर उसने अपना दुख जाहिर नहीं किया। दिल टूटने से जो उसके अंदर एक दुख का सैलाब पलकों के बांध से रुका हुआ था, वह निकलने के लिए बेताब हो रहा था, लेकिन सिम्मी ने उसे नियंत्रित कर रखा था और अर्जुन के हंसते चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी सिम्मी की माँ अपने हाथ में जूस लेकर कमरे में आई। उन्होंने अर्जुन से कहा, अरे बेटा, काफ़ी दिनों बाद आए हो। मुझे तो लगा कि तुम सिम्मी को जन्मदिन की बधाई देना भूल गए हो, क्योंकि तुम हर साल सिम्मी के जन्मदिन पर सुबह ही केक लेकर घर आ जाते थे। अर्जुन यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और सिम्मी की तरफ देखने लगा। सिम्मी अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे इतना महत्वपूर्ण दिन में कैसे भूल गया? अर्जुन ने सिम्मी को गले लगाकर बोला, हैप्पी बर्थडे माय डियर, आई एम सॉरी, मैं अभी केक लेकर आता हूँ। सिम्मी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन बोला, क्या हुआ सिम्मी, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। मुझे तो लगा मेरी इस गलती पर तुम मेरे सर के बाल नोच डालोगी, पर तुम तो शांत हो, इतनी कैसे बदल गई? सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, बदल तो तुम भी गए हो ना अर्जुन। ज़रूरी तो नहीं होता ना हमेशा एक जैसा ही दिन हो। ज़रूरी नहीं होता जो हमारे लिए ख़ास है हम भी उसके लिए ख़ास ही हों। समय के साथ सब बदलता रहता है, बस परेशानी और दुख उन्हें होता है जो ख़ुद को बदल नहीं पाते। समय के साथ लोगों के लिए हमारी अहमियत भी बदल जाती है। अर्जुन सिम्मी के माथे पर अपना हाथ रखकर बोला, सिम्मी तुम्हारी तो सच में तबीयत ठीक नहीं लगती, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगी? सिम्मी बोली, छोड़ो ये सब, ये बताओ कब प्रियंका को अपने दिल की बात बता रहे हो?
मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। अर्जुन सिम्मी का जन्मदिन भूलने पर शर्मिंदा था। वो बोला, चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। सिम्मी ने मना करा, पर सिम्मी की माँ भी सिम्मी के उदास होने से परेशान थी। इसलिए जब अर्जुन ने सिम्मी की माँ से बोला कि सिम्मी उसके साथ नहीं जा रही, तो उन्होंने अर्जुन की बात मानने की सलाह दी। ना चाहते हुए भी सिम्मी तैयार होकर अर्जुन के साथ घूमने चली गई। सिम्मी और अर्जुन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। अर्जुन ने सिम्मी के लिए केक मंगाया। केक काटते हुए अर्जुन अपने फ़ोन से सिम्मी के साथ फ़ोटो ले रहा था। तभी प्रियंका का फ़ोन आ गया और अर्जुन बात करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। सिम्मी फिर उदास हो गई थी। अर्जुन के वापस आने पर सिम्मी ने घर जाने के लिए बोला। जल्दी ही दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। सिम्मी घर पहुंचकर बहुत रोई। उसका दिल टूट गया था। अर्जुन ने प्रियंका को अपने दिल की बात बताई। प्रियंका भी अर्जुन को चाहती थी, तो खुशी से अर्जुन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ग्रेजुएशन के आखिरी साल की परीक्षा भी समाप्त हो गई थी। सिम्मी के नंबर अर्जुन से बहुत अच्छे आए थे। अर्जुन के माता पिता की शादी की सालगिरह में सिम्मी और उनके माता पिता सब लोग एक साथ बैठे थे। अर्जुन के पिता सिम्मी और अर्जुन से पूछते हुए बोले, आगे क्या करना है भविष्य में। उन्होंने अर्जुन को दिल्ली पुलिस के लिए निकले फॉर्म के विषय में बताया और सिम्मी से भी फॉर्म भरने को कहा। अर्जुन और सिम्मी दोनों से फॉर्म भरने और तैयारी करने को कहा। अर्जुन प्रियंका से भी मिलता रहता था। अर्जुन ने प्रियंका से कहा, मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करूंगा। प्रियंका भी अर्जुन के फैसले से खुश थी। दोनों ने अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगे। अर्जुन अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रियंका के साथ बिताता था। सिम्मी को अब इन सब की आदत हो गई थी। उसने अपने मन को समझा लिया था, अर्जुन और प्रियंका एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सिम्मी दिल्ली पुलिस फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तैयारी करने में लग गई। प्रियंका और अर्जुन अपना सपना सच करना चाहते थे, इसलिए प्रियंका ने अर्जुन को परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देने की सलाह दी और मिलना भी कम कर दिया। ये सब आसान नहीं था, पर अर्जुन और प्रियंका के अच्छे भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अर्जुन को अपना सपना पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन ने इस मौके को गंभीरता से लिया और मन लगाकर परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा का दिन भी आ गया। अर्जुन और सिम्मी दोनों अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार थे। क्योंकि दोनों की परीक्षा संस्था एक ही थी, वह दोनों एक साथ ही गए। वह सफ़र सिम्मी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रियंका का अर्जुन के जीवन में आने के बाद अर्जुन बहुत समय बाद सिम्मी के साथ इतना समय बिता रहा था। परीक्षा के बाद दोनों ने साथ में कॉफ़ी पी और घर के लिए चल दिए। रास्ते में अर्जुन बोल रहा था, बस जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, फिर प्रियंका से शादी कर उसे जल्दी से अपना बना लूँगा और उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूँगा। सिम्मी को अर्जुन की आंखों में प्रियंका के लिए बहुत सारा प्यार साफ दिखाई देता था। वो उदास तो थी, पर अर्जुन की खुशी देखकर खुश हो जाती। परीक्षा के परिणाम के दिन सिम्मी और अर्जुन दोनों ने अपनी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अब उनका रेस, मेडिकल, मेरिट लिस्ट इत्यादि ये सारी चीज़ें रह गई थी। समय बीतने के साथ रेस, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट में अर्जुन और सिम्मी दोनों का नाम आ गया। सब लोग बहुत खुश थे। कुछ समय बाद अर्जुन और सिम्मी को ट्रेनिंग पर जाने का भी समय पता चल गया। उन्हें 15 दिन बाद ट्रेनिंग पर जाना था। अर्जुन ने सबसे पहले यह बात प्रियंका को बताई। प्रियंका भी खुश थी, साथ ही अर्जुन के दूर जाने से उदास भी। अर्जुन के घर और सिम्मी के घर में सभी लोग बहुत प्रसन्नता और गर्व महसूस कर रहे थे। दोनों के सफल भविष्य की शुरुआत हो रही थी। अर्जुन सिम्मी दोनों ने इसके लिए बहुत मेहनत भी की थी। अर्जुन अक्सर प्रियंका से मिलने जाता था। अब केवल 2 दिन शेष रह गए थे ट्रेनिंग पर जाने के। अर्जुन बहुत खूबसूरत तोहफे के साथ प्रियंका से मिलने गया। प्रियंका रेस्टोरेंट के कांच के बड़े से दरवाजे के पास बैठी थी। उसने वहीं से अर्जुन को आते देखा। अर्जुन के सामने से आती हुई एक लड़की अर्जुन से टकरा गई और अर्जुन ने उसे संभालने के लिए बाहों में पकड़ा। प्रियंका को यह देखकर कुछ अजीब लग रहा था। वह लड़की अर्जुन से कुछ बात कर रही थी, जैसे दोनों में जान पहचान हो। उसके बाद अर्जुन रेस्टोरेंट में अंदर आया और वो लड़की भी वहाँ से चली गई और प्रियंका और अर्जुन एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने प्रियंका को गले लगाया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। प्रियंका ने अर्जुन से पूछा, वो बाहर लड़की कौन थी? अर्जुन ने पूछा, कौन सी लड़की? प्रियंका ने अपनी बात दोबारा दोहराई, अभी बाहर जो तुमसे मिली थी। अर्जुन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अरे वो पता नहीं कौन थी, मुझसे टकरा गई थी, तो बस मैं उसे सहारा देकर गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने बोला, ओ, मुझे लगा जैसे वो तुम्हें जानती है। अर्जुन अपना कॉलर ऊपर करके अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, हैंडसम लोगों को कोई नहीं जानता होगा।
शायद वो मुझे जानती हो, पर मुझे ध्यान नहीं, मैं उससे पहले नहीं मिला। प्रियंका ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। अर्जुन हंसने लगा, बोलो छोड़ो इन सब बातों को, अब मैं ट्रेनिंग के लिए जाने वाला हूँ। अर्जुन अपने आगे की तैयारियों के बारे में बताने लगा, पर प्रियंका के मन में उस अजनबी लड़की को लेकर उलझन थी। उसने अर्जुन के सामने जाहिर नहीं होने दिया। करीब 1 घंटे तक दोनों ने बहुत सारी बातें की। अर्जुन ने बताया वो जब ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाएगा तो सब लोग एयरपोर्ट पर छोड़ने आएंगे। अगर तुम भी आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अब ज़्यादा समय भी नहीं है। सिमी भी साथ ही जाएगी और वहाँ से सिमी और मैं अपने अपने सेंटर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद प्रियंका का फ़ोन बजा। प्रियंका ने फ़ोन पर बात करने के बाद बताया, चाची जी का फ़ोन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है, मैं चलती हूँ। अर्जुन ने छोड़ने को बोला तो प्रियंका ने मना करते हुए कहा, नहीं चाची जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएंगी, तुम रहने दो। अर्जुन भी फिर अपनी कार से अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में अचानक एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी। वो बहुत परेशान सी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने उस लड़की के पास कार रोकी। अर्जुन ने जैसे ही उस लड़की के चेहरे को देखा वो पहचान गया, वो वही लड़की थी जो रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी। अर्जुन बोला, अरे आप यहाँ कैसे? उस लड़की ने बोला, आप मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ पर नई हूँ, कुछ अजीब से लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिला। अर्जुन ने उसे कार में बैठने को बोला और पानी की बोतल देते हुए पूछा, आप कौन हैं, आपको कहाँ जाना है? उस लड़की ने बताया, मेरा नाम सनाया है, मैं झांसी से आई हूँ। झांसी से यहाँ देहरादून कैसे आना हुआ? उसने बताया, यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी, जॉब के लिए अप्लाई किया था। दोनों में इसी तरह की औपचारिक बातें हो रही थी। सनाया ने एक हॉस्पिटल का नाम बताते हुए कहा, वहाँ उनके दोस्त के जानकारी के डॉक्टर हैं, उनसे मिलने जाना है, वो मेरे रहने के लिए इंतज़ाम कर देंगे। अर्जुन ने सनाया के बताए हुए हॉस्पिटल पर सनाया को छोड़ दिया। कार से उतरने के बाद सनाया ने अर्जुन को थैंक्स बोलते हुए कहा, आपने बहुत मदद की है, मेरी जॉब लगते ही आपको मेरी तरफ से कॉफ़ी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सनाया ने कहा, इसे मेरा थैंक्स समझ लीजिएगा। अर्जुन बोला, वो ठीक है, समय मिला तो। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मदद करना तो फ़र्ज़ होता है। तभी प्रियंका जो अपनी चाची जी के साथ उस हॉस्पिटल में आई हुई थी, वो हॉस्पिटल से बाहर आई तो अर्जुन और उस लड़की को देखकर चौंक गई। ये वही लड़की थी जो रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी। प्रियंका के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, पर चाची जी के साथ में होने के कारण वो कुछ पूछ नहीं सकी। अर्जुन का ध्यान प्रियंका पर नहीं गया, उसे पता ही नहीं चला वहाँ प्रियंका भी है। प्रियंका बिना कुछ बोले अपनी चाची जी के साथ घर आ गई। प्रियंका ने घर आते ही अर्जुन को फ़ोन किया। किसी कारणवश अर्जुन फ़ोन नहीं उठा सका। प्रियंका लगातार फ़ोन पर फ़ोन करती रही। जब अर्जुन ने इतने सारे मिस कॉल देखे तो आश्चर्य में पड़ गया। अर्जुन ने प्रियंका को फ़ोन किया तो प्रियंका ने अगले दिन मिलने को बुलाया। अर्जुन ने बताया उसे परसों ट्रेनिंग के लिए जाना है, कल उसे कुछ ज़रूरी सामान लेने जाना है। अर्जुन ने बोला, समय और मौका मिला तो ज़रूर मिलने आ जाऊँगा। अगले दिन अर्जुन और सिमी कुछ सामान लेने के लिए मॉल में घूम रहे थे, तभी वहाँ सनाया दिख गई। सनाया ने अर्जुन और सिमी से मिलकर बात करते हुए अपनी जॉब के बारे में बताया और एक कॉफ़ी साथ पीने को कहा। अर्जुन ने मना करते हुए कहा कि अभी समय नहीं है, जल्दी में है, पर सनाया के बार बार कहने पर सिमी ने अर्जुन से सनाया की बात मान लेने को कहा। तीनों लोग कॉफ़ी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अर्जुन ने कॉफ़ी पीते हुए सिमी को सनाया के बारे में बताया। तभी अचानक ना जाने कैसे प्रियंका आ गई। सिमी प्रियंका को देख खुश होते हुए बोली, आओ प्रियंका बैठो, अच्छा हुआ तुम भी मिल गई, मैं एक कॉफ़ी और ऑर्डर करती हूँ। प्रियंका गुस्से में थी। प्रियंका ने बोला, नहीं रहने दो, अर्जुन को समय नहीं हमारे साथ बैठने का, बातें करने का। सिमी समझ गई थी दोनों में ज़रूर कुछ कहा सुनी हुई है। सिमी ने सनाया से कहा, सनाया यहाँ बहुत अच्छी परफ्यूम शॉप है, चलो मैं दिखाती हूँ। सिमी ने अर्जुन से इशारे में प्रियंका से बात करने को कहा। सिमी सनाया के जाने के बाद प्रियंका ने सारा गुस्सा एक ही बार में अर्जुन पर बरसा दिया। प्रियंका ने कहा, मुझसे बोला था तुमने, तुम नहीं जानते वो लड़की कौन है, अब नाम भी पता है, दोस्ती भी इतनी कि साथ कॉफ़ी, हमसे मिलने का समय नहीं। अर्जुन ने प्रियंका को समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, पर प्रियंका को गुस्से में कुछ नहीं दिख रहा था। वो बोले जा रही थी, अगर कुछ नहीं है तो मुझसे क्यों बोला, तुम नहीं जानते उस लड़की को, कॉलेज में तुम्हारी कितनी सारी दोस्त थी, मुझे लगा मुझसे मिलने के बाद तुम बदल गए हो, इस सब में सिम्मी भी तुम्हारा साथ दे रही है। अर्जुन ने बोला, मैंने बस तुमसे प्यार किया है, इसमें सिम्मी को कुछ मत कहो, जो कहना है मुझे कहो। बात इतनी बड़ी नहीं थी, पर उन दोनों की बहस ने बात को बहुत बड़ा बना दिया था। प्रियंका वहाँ से गुस्से में चली गई। अर्जुन के रोकने पर भी नहीं रुकी। अर्जुन परेशान हो गया। उसने प्रियंका को बहुत बार फ़ोन किया, पर प्रियंका ने मोबाइल बंद कर दिया।
अर्जुन सिम्मी के पास गया। सिम्मी सनाया आपस में सामान के बारे में बातें कर रही थी। अर्जुन ने सिम्मी से घर चलने को कहा। सिम्मी ने पूछा भी क्या हुआ, प्रियंका कहाँ है? अर्जुन ने कहा चलो सब रास्ते में बता दूंगा। दोनों सनाया से अलविदा कहकर घर के लिए निकल गए। अर्जुन ने रास्ते में सारी बात बताई। सिम्मी ने बोला कल सुबह तो हमें दिल्ली के लिए जाना है, आज बात नहीं हुई तो फिर ना जाने कब मौका मिलेगा। ट्रेनिंग में घर वालों से ही बहुत कम बात करने को मिलती है। अर्जुन और सिम्मी दोनों प्रियंका को बारी बारी फ़ोन मिलाते रहे पर स्विच ऑफ ही आ रहा था। अगले दिन सुबह सिम्मी और प्रियंका के घर वाले दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने गए। अर्जुन अभी भी प्रियंका को फ़ोन लगा रहा था। उसे उम्मीद थी प्रियंका ज़रूर आएगी। सिम्मी अपने परिवार से गले लग उनका आशीर्वाद ले रही थी। अर्जुन बस मेन गेट पर नज़र डाले प्रियंका की राह देख रहा था। फ्लाइट का समय होने पर सिम्मी ने अर्जुन से कहा चलो समय हो गया। अर्जुन बोला वो आएगी। उस दिन अर्जुन की उम्मीद और दिल दोनों टूट गया। प्रियंका नहीं आई। सिम्मी और अर्जुन दोनों प्लेन से दिल्ली अपने सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए चल दिए थे। अर्जुन को उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे प्रियंका पर बहुत भरोसा था। वो कितने भी गुस्से में हो पर मिलने ज़रूर आएगी। सिम्मी हर तरह से अर्जुन की उदासी और चिंता दूर करने का प्रयास कर रही थी पर अर्जुन का कहीं मन नहीं लग रहा था। दिल्ली पहुंचने के बाद सिम्मी ने अर्जुन से कहा अर्जुन जैसे ही फ़ोन लग जाएगा मैं प्रियंका से बात करूंगी, तुम ऐसे परेशान मत हो। अर्जुन ने कहा मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं। प्रियंका मुझसे इतनी नाराज़ हो सकती है, ज़रूर कोई और बात हो गई वो जो एयरपोर्ट पर नहीं आ सकी। सिम्मी ने कहा मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा, चलो ट्रेनिंग सेंटर चलना है, अपना ध्यान रखना। अर्जुन और सिम्मी अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर चले गए। अर्जुन जब सेंटर पहुंचा वहां उसने रहने का कमरा देखा और साथ के लड़कों से मिला। सब लोग अच्छे थे। अर्जुन की उदासी देख उन्होंने बोला घर से दूर 1 साल के लिए मन तो उदास होता ही है, पर चिंता मत करो, यहाँ इतना व्यस्त कर देंगे कि घर की भी याद का समय नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ सिम्मी को भी नए लोग मिले जिसमें साथ की लड़कियाँ और ट्रेनिंग देने के लिए शर्त है। सिम्मी और अर्जुन को जब भी समय मिलता वो प्रियंका को फ़ोन करते। फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ आता। दोनों लोगों की ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह पीटी रेस, फिर नहाने के बाद नाश्ता और फिर दिन में क्लास जिसमें सभी अधिनियम और कानून संबंधित धारा और कर्तव्य बताए जाते थे। बंदूक चलाना, परेड, ऐसी बहुत सी संबंधित चीज़ों के साथ हर रविवार मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम होता था। सिम्मी और अर्जुन दोनों अपनी ट्रेनिंग मन लगाकर कर रहे थे पर अर्जुन का दिल प्रियंका को याद करता था। लगभग 1 महीना ऐसे ही बीत गया। अर्जुन ने अपने दोस्त को फ़ोन लगाकर प्रियंका के बारे में पता लगाने को कहा। उसे पता चला कि प्रियंका 2 हफ्ते पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ देहरादून छोड़कर चली गई। कहाँ गए किसी को कुछ भी नहीं पता, उनके पड़ोसी को भी कुछ नहीं पता चला। इस बात का पता जब अर्जुन और सिम्मी को लगा तो उन्हें भी बहुत अजीब लगा और चिंता भी होने लगी। अर्जुन ने प्रियंका की याद के साथ अपने ट्रेनिंग का समय पूरा किया। हमेशा मजाक मस्ती करने वाला अर्जुन अब बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाला लड़का बन चुका था। अब अर्जुन के होठों पर मुस्कान भी बहुत मुश्किल से आती थी। पूरे 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद सिम्मी और अर्जुन अपने घर गए। वहाँ उनके स्वागत की परिवार वालों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। अर्जुन ने सोचा था जैसे ही देहरादून जाएगा वो प्रियंका के बारे में पता करेगा। घर पर शानदार स्वागत के बाद दोनों परिवार के लोग साथ बैठे थे। तभी अर्जुन के पापा ने अर्जुन और सिम्मी से बात करते हुए कहा तुम दोनों बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी ज़िंदगी में सफलता के रास्ते पर हो, तो हम लोगों ने भी कुछ सोचा है तुम दोनों के लिए। अर्जुन और सिम्मी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। तब सिम्मी के पापा ने बोला बेटा हम तुम दोनों की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन अर्जुन और सिम्मी दोनों चौंक गए। सिम्मी ने बोला पापा आप ये क्या बोल रहे हैं, शादी? अर्जुन ने भी बोला आपने कैसे सोच लिया, मुझे अभी शादी के बारे में सोचना भी नहीं। तब अर्जुन की माँ ने कहा बेटा तुम दोनों बचपन से साथ हो, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हो, दोनों की नौकरी भी एक जैसी है, दोनों साथ में खुश रहोगे। सिम्मी की माँ ने भी अर्जुन की माँ का समर्थन करते हुए कहा और शादी अभी कहाँ कर रहे हैं, बस मंगनी कर लेते हैं, जब शादी का मन हो तब कर लेना, कभी ना कभी तो करोगे ही शादी। सिम्मी और अर्जुन एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें भी लग रहा था इस समय परिवार वालों को समझाना व्यर्थ है। अर्जुन और सिम्मी अलग कमरे में बैठे क्या करे सोचकर परेशान थे। अर्जुन ने सिम्मी से कहा तुम मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी बहुत अच्छी हमसफ़र बन सकती हो, पर मुझे बस एक बार पता चल जाए प्रियंका कहाँ है, वो ठीक है, मेरे बिना खुश है तो मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। सिम्मी ने कहा अर्जुन मुझे पता है तुम प्रियंका से कितना प्यार करते हो, तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन सिम्मी की तरफ देखकर बोला थैंक्स सिम्मी, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। कुछ ही दिनों बाद दोनों को दिल्ली अपनी अपनी ड्यूटी के लिए जाना था।
अर्जुन के पास जितना समय था उसमें उसने प्रियंका के बारे में पता करने की पूरी कोशिश की। उनके पड़ोसी ने बताया प्रियंका की चाची कह रही थी वो मेरठ जा रहे हैं, जबकि प्रियंका के साथ की कुछ सहेलियों ने बताया प्रियंका ने बोला है कि वो लोग हरिद्वार शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ से भी कोई संतुष्ट जानकारी नहीं मिली, कोई नंबर भी नहीं मिला। अर्जुन ने देहरादून में जितना भी हो सके सब तरीके से प्रियंका का पता लगाने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्जुन उदास अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो प्रियंका की फ़ोटो हाथ में लिए बोल रहा था, कहाँ चली गई तुम प्रियंका, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता और कितना परेशान करोगी। तभी उनका नौकर रघु वहाँ एक डब्बे के साथ आया। वो बोला अर्जुन बाबा, ये आपके कमरे की सफाई से कुछ कागज़ मिले थे, मालकिन ने कहा आपको दिखा दूँ, आपके काम के तो नहीं है। अर्जुन ने नज़रअंदाज करते हुए कहा रख दो, मैं देख लेता हूँ। थोड़ी देर बाद सिम्मी अर्जुन के कमरे में आई। उसने अर्जुन से प्रियंका के बारे में पूछा। अर्जुन उदास होकर बोला नहीं, कुछ पता नहीं चला। सिम्मी की नज़र रघु के लाए डब्बे पर पड़ी। उसमें कुछ कार्ड और पेपर रखे हुए थे। सिम्मी उन कार्ड को देखकर बोली अरे इतने पुराने कार्ड अभी तक रखे हैं। सिम्मी की नज़र एक सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी जिस पर अर्जुन लिखा हुआ था। सिम्मी ने उसे खोला। वो खत था जो प्रियंका ने अर्जुन के ट्रेनिंग पर जाने के बाद लिखा था। सिम्मी ने वो अर्जुन को दिखाया। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था ये उसके कमरे में कैसे। उसने रघु से पूछा। रघु ने थोड़ा याद करते हुए बताया वो जब आप ट्रेनिंग पर चले गए तो उसके करीब 20-25 दिन बाद ये खत बिना किसी पते के बाहर लेटर बॉक्स में था। मालकिन जी ने इसे आपके सामान में रखने को कहा था। इस बात को इतना ज़्यादा समय हो गया कि आपको बताने की याद नहीं रही। अर्जुन ने वो खत पढ़ा। उस पर लिखा था अर्जुन, जब तुम इस खत को पढ़ रहे होंगे शायद तब तक मैं इस शहर में नहीं रहूँगी। तुम मुझे भूल जाना। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। मुझे खोजने या मिलने की कोशिश मत करना। मुझे नहीं पता तुम मुझे सही समझोगे या गलत, पर इस जन्म में हम नहीं मिल सकते। खुश रहना और मुझे भूल जाना। ये पढ़कर अर्जुन का दिल टूट गया। जो उम्मीद बची थी वो भी उस खत से ख़त्म हो गई। वो सिम्मी को गले लगाकर रोने लगा। अर्जुन को ऐसे देख सिम्मी को भी बहुत दुख हो रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। सिम्मी अर्जुन की उदासी को दूर करने का हर सार्थक प्रयास करती, पर अर्जुन के चेहरे पर एक बार मुस्कान भी नहीं आती थी। सिम्मी ने अर्जुन को समझाया उसकी उदासी से उसके परिवार दोस्त भी दुखी हो रहे हैं। ज़िंदगी में हमेशा सब अच्छा नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं आगे बढ़ना ही छोड़ दें। जो बीत गया उसे भूलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। अर्जुन सब बातें समझता था। उसने बोला मुझे थोड़ा समय लगेगा अपने अतीत से बाहर आने में। मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा वो सारे पल जो प्रियंका के साथ बिताए थे। अर्जुन के मन की दशा को समझकर सिम्मी ने इन सब में अर्जुन का बहुत साथ दिया। अर्जुन की नौकरी के लिए पोस्टिंग नोएडा में और सिम्मी की दिल्ली में हुई थी। घर वाले चाहते थे नौकरी पर जाने से पहले दोनों की मंगनी हो जाए, पर अर्जुन ने मना कर दिया था। जब नौकरी पर जाने की तारीख पक्की हो गई तब माँ के कहने पर अर्जुन मंगनी के लिए मान गया। सिम्मी ने अर्जुन से कहा हम इसे रोक सकते हैं अगर तुम चाहो तो। अर्जुन ने सिम्मी का हाथ पकड़कर कहा नहीं, तुमने हमेशा साथ दिया। मुझे भी लगता है ये सही रास्ता है अतीत से बाहर निकलने का। कुछ खास मेहमानों के साथ मिलकर मंगनी की रस्म पूरी हुई। अर्जुन और सिम्मी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। इस रिश्ते से पूरा परिवार खुश था। अर्जुन के चेहरे पर भी खुशी थी, पर यह दिखावटी खुशी है इस बात का पता सिर्फ सिम्मी को ही था। नौकरी पर जाने का समय आ गया। सिम्मी और अर्जुन दोनों निर्धारित समय से अपनी अपनी नौकरी पर पहुंच गए। दोनों अपने अपने कर्तव्य को निभाने में लगे थे। सिम्मी और अर्जुन समय मिलने पर एक दूसरे से मिलने जाते थे, मोबाइल पर बात करते थे। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने काम और जिम्मेदारी में व्यस्त हो रहा था। इन सब में प्रियंका की किसी तरह की कोई खबर नहीं मिली। अर्जुन और सिम्मी अपना खाली समय साथ नहीं बिताते थे। लगभग 6 महीने ऐसे ही बीत गए। घर वालों ने शादी का मुहूर्त निकलवा कर अर्जुन को बताया अब से 4 महीने बाद या अगले साल का मुहूर्त है, तुम दोनों मिलकर बता दो शादी कब करनी है। अर्जुन को छुट्टी नहीं मिल रही थी तो उसने सिम्मी से नोएडा आने को कहा। सिम्मी अगले दिन अर्जुन से मिलने नोएडा पहुंच गई। दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। अर्जुन ने शादी के मुहूर्त के बारे में बताते हुए पूछा हमें फैसला लेकर घर वालों को बताना है। दोनों को 4 महीने वाला मुहूर्त सही लगा। अर्जुन ने बिल के लिए वेटर को कार्ड दिया। तभी अर्जुन के सर का फ़ोन आया। अर्जुन फ़ोन पर बात करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वेटर ने कार्ड वापस किया तो सिम्मी ने अर्जुन का पर्स जो कि वहीं टेबल पर रखा था उठाकर उसमें कार्ड रखने के लिए देखा। उसने देखा अर्जुन ने अपनी माँ का फ़ोटो लगा रखा है। तभी सिम्मी को लगा फ़ोटो के नीचे भी किसी का फ़ोटो है। उसने देखा वो प्रियंका का फ़ोटो था। सिम्मी यह देख चिंता में डूब गई। उसे लगा था अर्जुन अपनी शादी से खुश है, जो प्रियंका को अपने ख्यालों से निकाल चुका है।
पर अर्जुन अभी भी प्रियंका को चाहता था। वो फोटो इस बात का सबूत था। अर्जुन जैसे ही वापस आया, सिम्मी सामान्य होकर बैठ गई। सिम्मी ने बोला, एक बात पूछूं अर्जुन? अर्जुन ने कॉफ़ी पीते हुए कहा, पूछो। सिम्मी ने बोला, अगर अब कहीं तुम्हें प्रियंका मिल जाए तो क्या अब भी तुम उसे ही चाहोगे? अर्जुन कॉफ़ी पीते हुए रुक गया। उसने नज़रें झुका ली। थोड़ा रुक कर अर्जुन बोला, कैसी बात करती हो? मैं तुमसे शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। तुम मेरा वर्तमान हो, वो मेरा गुजरा कल थी। जहाँ होगी खुश होगी। उसे मेरी और मेरे प्यार की ज़रूरत नहीं। अगर उसे भी प्यार होता तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाती। सिम्मी मुस्कुराकर मन ही मन में सोच रही थी, अर्जुन मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ। मुझसे तुम चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते। अर्जुन को दोबारा फ़ोन आया। अर्जुन ने बात करने के बाद बताया, सिम्मी मुझे अभी जाना है। किसी आदमी ने अस्पताल में किसी लड़की को ज़ख्मी हालत में भर्ती कराया है। सिम्मी ने कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। अस्पताल से होने के बाद मुझे बस स्टॉप छोड़ देना। अर्जुन ने कहा, ठीक है चलो। सिम्मी और अर्जुन दोनों अस्पताल पहुंचे, जहां पहले से 2 हवलदार मौजूद थे। उन्होंने एक आदमी की तरफ इशारा कर बताया, यही उस लड़की को लेकर आया था। अर्जुन ने उस आदमी से पूछा, वो लड़की उसे कहाँ मिली? उस आदमी ने बताया, उसका नाम जगदीश है, वो एक बैंक में काम करता है। शाम को घर आते हुए ये लड़की रास्ते में मदद मांगती दिखी। वो जख्मी थी, उसके चेहरे के गाल का नीचे का हिस्सा जला हुआ लग रहा था। उसने उसे अपने दुपट्टे से ढक रखा था। उसने बोला, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दीजिए। पर जैसे ही मेरी कार में बैठी वो बेहोश हो गई। वो कौन है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता। अर्जुन ने डॉक्टर सुमन से मिलकर उस लड़की के बारे में पूछा। डॉक्टर सुमन ने अर्जुन के हाथ में रिपोर्ट की फाइल देते हुए बताया, उस लड़की का बलात्कार हुआ है। उसका चेहरे के बाईं तरफ के गाल की तरफ का थोड़ा हिस्सा और कान जला हुआ है। ये बहुत पहले का गर्म पानी या तेज़ाब से जला हुआ है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आखिर अर्जुन को छोड़कर कहाँ चली गई थी प्रियंका? और जिस लड़की के साथ किसी हैवान ने दरिंदगी की थी, वह लड़की कौन है? जानने के लिए कहानी का दूसरा एवं अंतिम भाग ज़रूर देखें।